नमस्कार उन सभी दोस्तों को जो मेरी इस वीडियो तक पहुँचेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट में नए-नए आए हुए हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हो, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है और एक नए ट्रेडर्स हो तो ये ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि कुछ लोग सिर्फ़ नॉलेज के बारे में ट्रेडिंग सिखाने के चक्कर में बहुत मोटा अमाउंट जो है वो लोगों से ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आपको ट्रेडिंग सिखाएँगे। तो दोस्तों, वो ट्रेडिंग वगैरह कुछ ही नहीं है। वो सिर्फ़ बुक और नेट से वो चीज़ों को देख रहे हैं और फिर उसके बाद लोगों को सिखाने के नाम पे उन चीज़ों को थोपा जा रहा है। तो दोस्तों, मैं वो ट्रेडर्स हूँ, मेरे को किसी बुक या किसी से मैंने पढ़ाई नहीं की है। मैंने लाइव जो 4 सालों में सीखा है मार्केट से या मैंने जो मार्केट में एक्सपीरियंस किया, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ और बातें भी सारी सही बातें होंगी। कोई ऐसी वो नहीं होंगी कि मैं आपको झूठ बोल के कोई चीज़ें बता दूँ कि मैंने इतने लाखों कमा लिए, करोड़ों कमा लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जब मैं नया ट्रेडर्स था तो बहुत सारे लोगों की वीडियो मैं भी देखता था कि यार आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में आते हो तो आपकी जितनी भी चीज़ आप सोचते हो कि मैं ऐसे डिसिप्लिन से करूँगा या मैं ऐसे स्ट्रेटजी से करूँगा, मैं ये चीज़ करूँगा, वो सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। उस समय केवल आपके जो है वो 2 चीज़ें काम करती है, जो सामने मार्केट दिख रहा है, वो जो अमाउंट ऊपर-नीचे होती है, जो आपने पैसा लगाया ऊपर-नीचे जो होती है, वो आपको सारी चीज़ें करवा देती हैं। तो दोस्तों, मेनली होता क्या है शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको 4 बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपने 4 बेसिक चीज़ें कर ली और इन पे आप मास्टरी कर ली तो आप शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेंगे और अगले 2-3 सालों के अंदर आप एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे ट्रेडर्स बन सकते हो। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आप 6 महीने में रिकवर कर लो, लॉस कर लो, लॉस को रिकवर करवा देंगे या 4 महीने में करवा देंगे, वो सारे लोग झूठ बोल रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग सीखने के लिए ही आपको 3-4 साल तो कम से कम लगेंगे, 2 साल से ज़्यादा तो लगेगा, आप चाहे कितने बड़े ट्रेडर हो, कितना पैसा आपके पास हो या आप कितने बड़े लर्नर हो, फिर भी आपको 1 डेढ़ साल तो लगेगा। अगर बहुत अच्छे लर्नर हो और बहुत ज़्यादा मेहनत आपने कर ली है, तो आप डेढ़ साल 1 डेढ़ साल तो फिर भी मानो कि आपको ट्रेडर बनने में लगेगा। तो दोस्तों, जो बेसिक 4 चीज़ें हैं, अगर आपने इन पे अपनी मास्टरी कर ली, तो आपको ट्रेडर बनने से, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की, मैं अपनी गलतियों से बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ मैंने की, बिल्कुल की हैं। क्योंकि आदमी ये सोचता तो है कि इन गलतियों को ना करे, लेकिन लाइव मार्केट में जब आप बैठते हो, तो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है और आप वही गलतियाँ करते हो जो आप सोचते हो कि ये गलतियाँ नहीं करूँ, क्योंकि वो गलतियाँ आपसे कराई जाती है ऑपरेटर के थ्रू और जो लाइव मार्केट में चल रहा होता है या साइकोलॉजी जो आपकी होती है, वैसे ही चलती है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ट्रेडिंग का बेसिक क्या मैं बोलूँगा कि मेन चीज़ ही यही होती है, वो है सबसे पहले स्टॉप लॉस। हम जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं, मेरे जैसे जब मैंने गलतियाँ की या जब नए ट्रेडर्स आप आएँगे इस मार्केट में, तो सबसे पहले गलती यही करेंगे। हो सके तो इस गलती को ना करें। तो जो स्टॉप लॉस जो है मार्केट में, स्टॉप लॉस ही आपका जो है लक्ष्मण रेखा है। इस स्टॉप लॉस से आपकी कैपिटल जो सेव रहेगी और आपको स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट में लगाना होता है। क्या है कि हम स्टॉप लॉस इसलिए नहीं नहीं लगाते हैं कि एक आध बार अगर आप लगा लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैंने स्टॉप लॉस बेवजह का लगा लिया, क्योंकि जो प्राइस है वो आपके स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद फिर वापस ऊपर चला गया। हो सकता है आपके 10 में से 9 बार स्टॉप लॉस जो है या 8 बार 7 बार स्टॉप लॉस जो है वो आपके हिट होंगे। अगर आप स्टार्टर हैं और स्टार्टिंग में हैं और नए ट्रेडर्स हैं, तो आपको ये स्टॉप लॉस हंट करवाने पड़ेंगे। ये स्टॉप लॉस आपको मार्केट को देने पड़ेंगे और मैं कहूँगा ये उस मार्केट के लिए आपका टैक्स भी हो सकता है या फीस भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप बड़े कुछ और कोर्स करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट लाखों रुपए देने पड़ेंगे। तो स्टॉप लॉस जो है वो शेयर मार्केट की फ़ीस भी आप मान सकते हो और टैक्स ही कुछ भी मानो, बट ये आपको देना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं देना आता, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देता, आप ये सोचते कि मैं स्टॉप लॉस क्यों दूँ, मैं वो नुकसान क्यों करूँ अपना, तो आप कभी ट्रेडर नहीं बनेंगे। क्योंकि एक ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बनता है जब वो स्टॉप लॉस लेता है। यही गलती अपनी स्टार्टिंग में की, हम मार्केट के साथ लड़ते लड़ते थे और फाइट करते थे कि नहीं, मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा और मैं इस मार्केट से प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन उसके चक्कर में, विदाउट स्टॉप लॉस के चक्कर में, आप बहुत बड़े बड़े नुकसान करते हो। स्टॉप लॉस क्या है कि आपके जो लॉसेस है ना उसको मिनिमाइज कर देता है और बहुत कम में आपको निकाल देगा। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि यार ये जा रहे, स्टॉप लॉस हिट हो रहे, लेकिन
जब आप धीरे-धीरे सीखोगे तो आपको लगेगा ये स्टॉप लॉस अगर मैंने नहीं लगाए होते तो शायद आप इस मार्केट में टिक भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो है इस शेयर मार्केट में आपको स्टॉप लॉस पे काम करना है। विदाउट स्टॉप लॉस आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ काम कर लिया तो इस मार्केट में मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको इस मार्केट बहुत अच्छा रिवॉर्ड करेगा और बहुत अच्छा पैसा देगा आने वाले कुछ सालों में। और आप इतना पैसा कमा लोगे जितना आपने स्टॉप लॉस अभी दिया है ना, उससे कितना गुना पैसा आप ज़्यादा कमाओगे। तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है इस मार्केट में। जितना आप स्टॉप लॉस लगाओगे जिस ट्रेड में भी लगाओगे आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। अगर मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया 10,000 से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर 3 बार भी आपका स्टॉप लॉस या मैं बोलता हूँ अगर 5 बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका 5,000 का नुकसान हो गया अगर आप 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेते हो। मान लो आप अगर उसमें 1500 का टारगेट लेते हो तो 15 तो आप फिर भी अगर 5 बार भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया 50% बोल रहा है, वैसे तो कम ही होगा, 50% भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद 50% आपको टारगेट भी मिल गया, फिर भी आप 2,000 रुपये के प्रॉफिट में रहोगे स्टार्टिंग में। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप स्टॉक मार्केट के स्टार्टिंग में पैसा कमा लोगे और सेव कर लोगे, तो यही आपका सबसे बड़ा धन है। और सेकंड चीज़ है दोस्तों, कभी भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना है इस मार्केट में। जितनी जल्दी हो सके आपको ट्रेड से निकलना है। अगर लॉस में हो तो निकलो, प्रॉफिट में हो तो निकलो। आपने जो सोचा है कि मैं इतने लॉस में निकल जाऊंगा तो आपको निकलना है। माइंड पे वो चीज़ें नहीं सोचनी है आपको, इसीलिए बोला कि स्टॉप लॉस लगाओ। मान लो आपने सोचा है कि 10,000 रुपये हैं, अगर आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपको निकलना है, चाहे आपको कितना अच्छा ट्रेड दिखे या उसमें आपको आगे 20,000 का भी प्रॉफिट दिखता है तो आपको उस 1,000 रुपये में निकलना है। क्योंकि अगर आपने इस माइंडसेट से काम किया कि ना पोजीशन होल्ड नहीं किया, पोजीशन को एग्जिट करना आप सीख गए, तो इस मार्केट में आप समझो एक बहुत बड़े ट्रेडर बनने वाले हो आने वाले टाइम में। इसलिए अगर आप नए ट्रेडर्स हो तो आपको स्टॉप पोजीशन होल्ड नहीं करनी है। पहले तो आप अगर दिन के लिए करते हो तो दूसरे दिन के लिए तो आपको बिल्कुल ही पोजीशन होल्ड नहीं करनी अगर आप नए ट्रेडर्स हो। अगर आप बाद में सीख जाते हो तो अलग मैटर है। 2 साल 2.5 साल बाद जब आपको अच्छे से मार्केट आया फिर आप होल्ड कर सकते हो। क्योंकि इस मार्केट में कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है और किसी भी न्यूज़ में रातों रात न्यूज़ आती है और 4-4 5-5% जो मार्केट है वो गिर जाता है। इसी वजह से मैंने बहुत सारी गलतियाँ की और मैंने बहुत सारा जो नुकसान हुआ वो इसी चक्कर में किया, पोजीशन होल्ड की वजह से। नहीं तो प्रॉफिट में अच्छा खासा स्टार्टिंग में भी कमा कर लेता था, लेकिन वही है ना लालच कि मेरे को 5,000 नहीं, मेरे को एक ही ट्रेड से 50,000 चाहिए। इसी चक्कर में जो है हम लोग लॉस करते जितने भी नए ट्रेडर्स हैं। और जो तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है आपका स्ट्रेटजी। कोई भी स्ट्रेटजी आप चाहे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कैंडल स्टिक की लो और हाई पे कोई भी ट्रेड करते हैं, एक ही स्ट्रेटजी पे कम से कम 2 महीना 3 महीना आप काम करें। एक स्ट्रेटजी पे जो है वो कम से कम 50 से 100 ट्रेड लें, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है। अगर आप एक ही दिन में 3-3 4-4 स्ट्रेटजी पे काम करते हैं कि मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट पे भी काम करूँगा, मैं लोअर हाई पे भी काम करूँगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। या कोई इंडिकेटर पे आप ट्रेड लेते हो तो अगर लेते हो तो एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करना और इस उस स्ट्रेटजी में इतने मास्टर बन जाओ कि आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर ना बार बार करते हो तो आप उस चीज़ के मास्टर बन जाते हो। तो इसलिए ये है कि आपको एक स्ट्रेटजी पर काम करना है दोस्तों। और चौथी चीज़ इस मार्केट की जो है दोस्तों वो है कि आपको कुछ ना कुछ इस मार्केट से प्रॉफिट अगर आपको दिखता है तो प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में मैं भी हूँ आप भी हो, आपको 50 100 200 का अगर प्रॉफिट भी दिखता है आप सोचते हैं नहीं यार 200 से क्या होगा मेरा, 200 तो कुछ भी नहीं होते हैं। क्योंकि जब तक वो आपके अकाउंट पे नहीं आते आपको बस वो एक नंबर दिखता है, वो पैसा नहीं दिखता। अगर आप उस 500 रुपये को अपने अकाउंट में डालोगे और उसके बाद उसको विड्रॉल करोगे तो तब आपको उसकी अहमियत पता चलेगी कि वो 100 रुपये और 200 रुपये क्या क्या होते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ गलती की है। मेरे को अधिकतर ट्रेडों में क्या होता था ना, मेरे को प्रॉफिट दिखता था लेकिन मैं वो नहीं करता था। मैंने कहा चलो यार प्रॉफिट ही है, क्या करना है, इसको थोड़ा और लेते हैं, इस पे थोड़ा और प्रॉफिट कमाते हैं उसके बाद होल्ड कर लेंगे। वो होता है ना एक मेंटालिटी होती है। मान लो आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, आप सोचते हैं यार इसको 10,000 कर लेता हूँ फिर बंद कर दूंगा। अगर आप बाई चांस अगर 10,000 तक भी पहुंच जाओगे आपके माइंड पे फिर वो चीज़ चलेगी, चलो 10,000 के 12,000 कर लेता, 2,000 ऊपर के हो जाएंगे, बाकी 10,000 में सेव कर लूँगा। लेकिन इसी चक्कर में जो होता है बंदा, वो जो 12,000 का जो प्रॉफिट दिख रहा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो कम होने लगता है। फिर वो प्रॉफिट अगर एक ही स्पाइक हो या एक वो आता है कैंडल बनती है तो उसमें 5,000 दिखाने लगता है। फिर आप सोचते हो यार चलो 5,000 छोड़ो, अब मैं 10,000 पे
जो पहले आ रहा था उतना ही ले लेता हूँ, फिर मार्केट में निकल जाऊँगा, फिर वो भी नहीं मिलता। फिर आपका जो लॉस होता है फिर और जो प्रॉफ़िट है और कम होने लगता है 2 ढाई हज़ार, फिर आप सोचते हो चलो यार 5,000 पे मैं जो है इसको एक बार जाने देता हूँ, 5,000 ही कट कर लूँगा, 10,000 छोड़ो 5,000 पे। लेकिन इसी चक्कर में आप धीरे करके जो आपको प्रॉफ़िट होता है, वो आप धीरे-धीरे आप लॉस में कन्वर्ट होते देखते हो। इसीलिए ये है कि कभी भी आपको अगर प्रॉफ़िट दिख रहा है स्टार्टिंग में है, आप कुछ मिल रहा है, आपको ₹50 मिल रहे, 100 मिल रहे, 200, 250, 300 जो भी मिल रहा है, 1000 मिल रहे, 500 आपको प्रॉफ़िट बुक करना है। हो सके तो आप 1-2 महीने तक 50-100 जो भी मिल रहा है आप उसको लेके जाओ। और इससे आप चीज़ें भी सीखोगे, धीरे-धीरे आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ पर तक जो है मार्केट जाती है, कहाँ पर आपको टारगेट रखना चाहिए और कहाँ पर स्टॉप लॉस। इसलिए दोस्तों कभी भी हो प्रॉफ़िट को बुक करें अगर आप नए ट्रेडर्स हैं। तो दोस्तों आगे भी और सारी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ और बिल्कुल ही फ्री है। बस ये होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वैसे भी आप बहुत सारे लोग जो है ना ऐसी वीडियो देखते रहते हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी वीडियो देखो जिस पर आपको नॉलेज मिले, हो सके तो आपका करियर भी बन जाए। आप ऐसी-वैसी वीडियो देखने से अच्छा है इस वीडियो को देखें और लाइक करें। हो सकता है कि आप मेरे इस वीडियो को देख के शायद थोड़ा बहुत भी नॉलेज ले लें और मार्केट में आप काम करना सीख जाएँ। तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, बस यही मेरी फ़ीस है। सब्सक्राइब भी कर दें। यही मेरा जो है आपका जो एक सब्सक्राइब है ना वो मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा वीडियो आगे बनाने के लिए। तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद।